ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2024 के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनानी है। आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मैंने 2023 के अंदर ग्रेजुएशन की है। तो आपको यार जितनी भी गाइडेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड मिलने वाली है वो एक एक्सपीरियंस के बेस पर मिलने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर करो यार आप सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप क्या देखना चाहते हो वो कमेंट्स में बता सकते हो, बट आज की वीडियो फोकस रहेगी प्रेफरेंस लिस्ट पर। तो ए टू जेड में बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के बाद इतना मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आप अपनी प्रेफरेंसेस ढंग से बना पाओगे बिना गलती के, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैं तीन चार चीज़ों के अंदर ये वीडियो पूरी डिवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको तो पहला सेक्शन हम रखेंगे कोर्सेज पे, दूसरा सेक्शन रखेंगे आप टॉप कॉलेजेस पे, तीसरा सेक्शन रखेंगे कि रिस्पेक्टिव कोर्सेज पे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, चौथा सेक्शन रखेंगे कि चार सारी चीज़ों को मर्ज करके आपको एक कंबाइंड कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस किस तरीके से बनानी है जो आप अपने CSCS फेज 2 के अंदर फिल इजीली कर सको, ठीक है। एंड बाकी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड, तो यू कैन बुक 1-on-1 सेशन विद मी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स पेड है यार, बट एज सच वो नहीं है कि आपको मैं ये चीज़ बता दूंगा कि आप कितने मार्क्स पे कितने कौन से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो उस चीज़ के बारे में हम नहीं बात कर रहे होंगे। स्पेसिफिकली क्वालिटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ओवरव्यू चाहिए कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हुई, लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे कभी भी आप मैसेज कर सकते हो और अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट करवा सकते हो। और बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप कभी भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं यार, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर 100 कोर्सेज ऑफर कर रही है तो आप किसी में भी जाओगे, ऑफकोर्स, राइट। ठीक है, तो आपको तीन चार कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करने की, अगर मेरे को ये नहीं मिलता तो मैं इसके लिए रेडी हो जाऊंगा, अगर ये भी नहीं मिलता तो मैं इसके लिए रेडी हो जाऊंगा, अगर ये भी नहीं मिलता तो फोर्थ कोर्स के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको तीन चार कोर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो यार मैं एक बीकॉम ऑनर्स प्रायोरिटी में रखता, दूसरा बीकॉम प्रोग्राम प्रायोरिटी में रखता, थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रायोरिटी में रखता, एंड फिर इंग्लिश ऑनर्स में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जाता, अदरवाइज उसको स्किप करके आई वुड हैव प्रेफर बीए के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमर्स की चीजें कवर हो रही हो, जैसे इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन, या फिर मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स में ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए जाता। तो आपको भी ऐसे 7-8 बीए के अंदर प्रोग्राम्स आ जाएंगे और चार चार जो मेन कोर्सेज है आपको वैसे सॉर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोर्स पे श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको किस कोर्स पे जाना है, उसके बाद कॉलेजेस को देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले कॉलेजेस को सॉर्ट कर दिया उसके बाद आप कोर्स देखें। सबसे पहले फिगर आउट कोर्सेज कि आपको इन कोर्सेज में जाना है। अगर टॉप प्रायोरिटी वाला कोर्स नहीं मिलता तो आप सेक्रीफाइस करके दूसरा कौन सा कोर्स लेके जा सकते हो, इस चीज को क्लैरिटी कर लो, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था बट वहां नहीं बता पाया। आप एक्सेल शीट जरूर बना लेना, बिकॉज बहुत ईजी हो जाता है। कॉपी पेन पे लिखोगे तो यार बहुत सारी चीजें ऐसे होगी, कटिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। एक्सेल शीट पे बनाना, मोबाइल में भी बन जाएगी, फोन पे भी बन जाएगी, सॉरी मोबाइल पे भी बन जाएगी एंड लैपटॉप पे भी बन जाएगी, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें एक्सेल शीट बनाओ, बाद में फिल्टर आउट करोगे तो चीजें बहुत सॉर्टेड लगेगी। पहला स्टेप हमारा हो गया कि कोर्सेज को फिगर आउट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉलेजेस को फिगर आउट करना है। अब आपने स्पेसिफिक कोर्सेज उठा लिए कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, या फिर इंग्लिश ऑनर्स करना है, या फिर बीए के कुछ प्रोग्राम्स करने हैं। इनके अंदर आपको लिस्ट डाउन करने हैं कितने कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम टॉप के कॉलेजेस प्रोवाइड ही नहीं करते तो वो आपकी ऑटोमेटिक लिस्ट से आउट हो जाएंगे, जैसे कि SRCC, हिंदू, हंसराज, इनके अंदर बीकॉम प्रोग्राम है ही नहीं, तो ये कॉलेजेस आएंगे ही नहीं। आपका टॉप कॉलेज स्टार्ट होगा किरोड़ीमल कॉलेज से, रामजस कॉलेज से, वेंकटेश्वरा कॉलेज से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जितने भी आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं कोर्सेज, उसको उसके रिस्पेक्टिव आपको टॉप कॉलेजेस लिखने हैं। टॉप कॉलेजेस इन द सेंस कि आपको 70 कॉलेजेस है तो आप, अगर आपको उम्मीद है कि यार मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि आप 40 से 50 कॉलेजेस की लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो, एंड जिसके अंदर इवनिंग कॉलेजेस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो आपको लिस्ट डाउन करने हैं, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर जैसे मैं फटाफट बताऊं तो सबसे पहले SRCC आ जाता है, उसके बाद हिंदू, हंसराज, रामदास, किरोड़ीमल, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। ये ऑर्डर मैंने सही नहीं बताया बट ये कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। जीसस एंड मैरी कॉलेज, उसके बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज। तो ये कॉलेजेस आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। वीडियोस काफी मिल जाएगी, बट अगर आप चाहते हो तो मैं रिस्पेक्टिव वीडियोस ले आऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर कौन से टॉप कॉलेजेस है, जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। दूसरा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। पहले हमने कोर्स डिसाइड किया कि करना क्या, दूसरा हमारा प्रॉब्लम डिसाइड हुआ कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा किस कोर्स के अंदर सबसे बेटर है, ठीक है। तो वो लिस्ट डाउन कर लिया। अगर आपने 4 कोर्स सॉर्ट किया तो आपकी 4 एक्सेल शीट बन जाएगी जिसमें आपने चारों कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस यानी कि टॉप 30-40 कॉलेजेस लिख रखे हैं। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा, जो कि लास्ट स्टेप है,
इस चीज़ों को कम्युलेट करके आपको एक कंबाइंड प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। कंबाइंड प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी? अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कोर्स जाना है कौन सा है। मैं बार बार कोर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कोर्स को प्रायोरिटी रखो हमेशा, एक्सेप्ट सम केसेस जहाँ पर आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा बेटर मिल रहा हो, ठीक है। और उस पर मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगा कोर्स वर्सेज कॉलेज, जिसकी आपको कोर्स चूज करना चाहिए ओवर कॉलेज या फिर कॉलेज चूज करना चाहिए ओवर कोर्स, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बट आज की वीडियो में इसी पे रखते हैं। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको बीकॉम ऑनर्स जाना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा, ठीक है। अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता तो आई विल शिफ्ट टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलता तो आई शिफ्ट टू बीकॉम प्रोग्राम। तो ये तीन आपके स्पेसिफाइड कोर्सेज है। अब बीकॉम ऑनर्स के अंदर सबसे टॉप कॉलेज आता है एसआरसीसी, ठीक है। एसआरसीसी को आपने टॉप पे रखा। अब आपको यहाँ पे फिगर आउट करना होगा कि मैं कितने कॉलेजेस तक सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपने कोर्स के लिए कितने कॉलेज सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। आपको एसआरसीसी नहीं मिला, आपने सेकंड लिस्ट डाउन किया हिंदू कॉलेज, तीसरा लिस्ट डाउन किया हंसराज कॉलेज, चौथा लिस्ट डाउन किया किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स डाल दिया। अब आपको लगा कि यार अगर इनमें मेरे को बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला टॉप 4 कॉलेज के अंदर, तो मैं फिर कोर्स चेंज करने को रेडी हूँ, ठीक है। मैं और नीचे कॉलेजेस नहीं जा सकता, मुझे टॉप के कॉलेजेस चाहिए। फिर आप रख सकते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकंड प्रेफरेंस है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर सबसे ऊपर आएगा यार एसआरसीसी कॉलेज या फिर सेंट स्टीफन कॉलेज, इनमें से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड कंपैरिजन कभी लेके आएंगे वीडियोस के साथ इस चैनल पर, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको रखना होगा एसआरसीसी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिंदू कॉलेज, फिर हंसराज कॉलेज। एंड नाउ यू स्टिल थिंक यार मैं 4 कॉलेज से नीचे और नहीं जा सकता, नाउ आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई कोर्स। फिर आप आते हो बीकॉम प्रोग्राम पे। अब बीकॉम प्रोग्राम में क्या है कि आपका शुरू ही किरोड़ीमल कॉलेज से होता है, ठीक है। तो उस केस में आप बीकॉम किरोड़ीमल नहीं रखोगे, बल्कि किरोड़ीमल में आप रखोगे बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद आएगा रामजस, उसमें बीकॉम ऑनर्स। फिर उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा बीकॉम ऑनर्स। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अब 3 कॉलेजेस के बाद आपने बोला कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पास जाऊंगा, बीकॉम प्रोग्राम मेरा तीसरा प्रेफरेंस है, तो मैं उसमें शिफ्ट नहीं करने वाला। तो उसके बाद आप रख सकते हो किरोड़ीमल के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, रामजस के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मिरांडा उस भी आता है, तो वो लिस्ट डाउन आपको अपने हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 2 कोर्सेज के लिस्ट डाउन कर लिया। तीसरा कोर्सेज आपको बीकॉम प्रोग्राम जो लीस्ट प्रेफर्ड कोर्स था। अब उसकी आप प्रेफरेंसेस बनानी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 4 12-13 कॉलेजेस की लिस्ट आपकी ऑलरेडी बन गई है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो किरोड़ीमल से बीकॉम प्रोग्राम, फिर रामजस से बीकॉम प्रोग्राम, श्री वेंकटेश्वर से बीकॉम प्रोग्राम। उसके बाद इफ आर फीमेल कैंडिडेट तो आप डाल सकते हो जीसस एंड मैरी कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम, गार्गी कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम। तो इस तरीके से आपकी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शीट बनेगी। आई नो काफी टिडिशियस टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बट अभी तक CSCS फेज 2 ओपन नहीं हुआ है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। और आपको 10 से 15 दिन निकालने पड़ेंगे। अगर रोज की आप 1 घंटा भी दोगे एंड अच्छे से एक्सेल शीट बनाओगे, तो तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का लॉन्ग टर्म में। बिकॉज आज मेहनत कर लो ताकि कल कॉलेज ढंग से मिल जाए। प्रेफरेंस शीट में गड़बड़ मत करना, बिकॉज अक्सर बच्चे नंबर तो आ जाते हैं बट प्रेफरेंस शीट के अंदर ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका टॉप कॉलेज चूक जाता है। एंड मैं एक पॉइंट मिस कर गया ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग दी होल वीडियो। जो थर्ड पॉइंट हमने रखना था, बट मैंने थर्ड पॉइंट कोई और रख दिया। तो थर्ड पॉइंट ये था यार, आपको हमेशा टॉप टू लो ऑर्डर की प्रेफरेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यार मेरे तो एसआरसीसी हो ही नहीं सकता, मुझे तो KM से मिल ही नहीं सकता, ना मुझे रामजस मिल सकता, मेरे तो इतने नंबर ही नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर मेरे तो नंबर आए ही नहीं है इतने, तो मेरे को शायद ही मिलेगा। यार मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपको नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किसी को नहीं पता, मतलब ठीक है। मतलब जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी तभी पता लगेगी कट ऑफ क्या रहने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यार मेरे तो एसआरसीसी हो ही नहीं सकता, मुझे तो KM से मिल ही नहीं सकता, ना मुझे रामजस मिल सकता, मेरे तो इतने नंबर ही नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर मेरे तो नंबर आए ही नहीं है इतने, तो मेरे को शायद ही मिलेगा। यार मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपको नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किसी को नहीं पता, मतलब ठीक है। मतलब जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी तभी पता लगेगी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यार आप रिस्क ले क्यों रहे हो, राइट। आपको ऐड ही करना है, डिलीट कर दोगे तो आपके चांसेस कम होंगे। तो हमेशा टॉप कॉलेजेस रखो, तुक्का कभी भी लग सकता है, ठीक है। तो उनको अगर कवर करोगे तो आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आप टॉप कॉलेजेस को एक्सक्लूड कर दोगे ये सोच के कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो सही में चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके बाद में पता लग रहा हो कि यार उस नंबर पे तो मुझे वो कॉलेज मिल रहा था और मैंने लिस्ट में नहीं डाला, तो फिर ज़्यादा रिग्रेट होगा, ज़्यादा उदास होगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप इन चीज़ों को इंक्लूड पहले से कर लेना। एंड दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इंसाइटफुल रही होगी। एंड एक क्या बोलते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है एंड आप आराम से प्रेफरेंसेस बना सकते हो। बाकी जो भी मिस्टेक्स या फिर जो भी आपको लग रहा है कि यार कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस लाने में। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं क्वालिटी कंटेंट के साथ ही आऊँ, रेदर देन कि
शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँ ढेर सारी, इससे बेटर है कि मैं एक कंबाइंड अच्छी क्वालिटी वीडियो लेकर आऊँ जिसके अंदर आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे हो। तो सारे डाउट डाल दो एंड उसकी एक कंबाइंड वीडियो ले आऊँगा। टिल देन दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड बाकी सोशल मीडिया पे आप रीच आउट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।